गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को वर्ग अष्टम का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का। जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम का बुक है। तो उसका मैं अध्याय एक तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ और वो तुम्हारा है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब देखो क्या है, रैशनल नंबर में आने से पहले जो है, सबसे पहले मैं कुछ देख लूंगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करूंगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इसकी प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा प्राकृत संख्या का, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हमारा किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक चली जाती है। उदाहरण में जैसे देखोगे, उदाहरण यदि हम देखते हैं तो क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब ये कहां तक चला जाएगा, बोलोगे अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा, अनंत। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा सिंपल है, ऐसा में कोई जटिल है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, इस बात को आप रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखो इसकी परिभाषा क्या है, जीरो सहित प्राकृत संख्या के समूह, जीरो सहित प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखना है क्या इसकी परिभाषा, जीरो सहित प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो मतलब क्या है, प्राकृत संख्या में जीरो लग जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। उदाहरण में देख लो, उदाहरण देख लो क्या है, उदाहरण क्या हो जाएगा, बोलोगे 0 हो गया, 1 2 3 4, ये भी तुम्हारा कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्णांक। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा देखो, जीरो सहित क्या है, जीरो सहित धनात्मक, जीरो सहित धनात्मक व, जीरो सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या है परिभाषा, जीरो सहित, क्या परिभाषा है, जीरो सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या परिभाषा, जीरो सहित धनात्मक व ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस बात को आप रख लेना। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं परिमेय संख्या। अब देखोगे परिमेय संख्या क्या कहलाता है, रैशनल नंबर जिसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है
वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q, याद रखना, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, के रूप में व्यक्त किया जाता हो, व्यक्त किया जाता हो, व्यक्त किया जाता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या से परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। उसकी परिभाषा क्या परिमेय संख्या का? वैसी संख्या जिसे P बटा Q, जिसे P बटा Q के रूप में क्या किया जाता हो, अभिव्यक्त किया जाता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और ध्यान ये रखना है, एक चीज ध्यान में नोट में लिख लोगे, नोट में लिखोगे कि जहां, जैसे नोट में लिखोगे, मैं यहां लिखा P बटा Q लिखा, तो एक चीज नोट कर लेना, जहां Q नॉट इक्वल 0, मतलब क्या है कि वही संख्या तुम्हारा परिमेय संख्या हो सकता है जो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन अधिक Q का वैल्यू, Q का वैल्यू जो है 0 नहीं आना चाहिए, मतलब हर का मान जो है कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। हर का मान 0 आ रहा है वो तुम्हारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जैसे में देखोगे, जैसे देखो तुम्हारा 0, ये तुम्हारा क्या है, बोलोगे परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 बटा, जैसे 0 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0 बटा 1 भी तो लिख सकता हूँ। 2 बटा 5 ये भी हमारा क्या है, बोलोगे परिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या, इसके बारे में और मैं डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करूंगा। 1 सेकंड। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में अभिव्यक्त, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता हो, नहीं किया जा सकता हो, किया जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखना है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे देख सकते हो उदाहरण में, उदाहरण में जैसे देखोगे, मैंने ले लिया √5 ले लिया, √7 ले लिया, √11 ले लिया, √13 ले लिया, √15 ले लिया, √17 ले लिया, इसी, ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या लिखा, मतलब क्या है, रैशनल नंबर दिया। और परिमेय संख्या के बारे में जो है हम विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों एक बार जो है सरसरी निगाह से जो है इसे देख लो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस पर तुम लोग नजर थोड़ा लो।
अब बच्चे मैं तुम लोग को बात कर रहा हूं परिमेय संख्या। याद रखो, इसके बारे में थोड़ा जान लो विस्तृत रूप से। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मैंने क्या बोला कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब जिसे मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूं। अर्थात वो जो संख्या है, अर्थात कहने का मतलब अंश बटा हर, जहां q नॉट इक्वल 0, मतलब q का मान 0 नहीं आना चाहिए। अर्थात हर का मान जो है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अभी 0 पूछा जाता है, 0 कैसी संख्या है? तो परिमेय। क्यों? क्योंकि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 बटा 1 लिख सकता हूँ। क्या हमारा एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, इसको 1 बटा 1 के रूप में लिख सकता हूँ। क्या हमारा 5 परिमेय संख्या है? लो हाँ, क्योंकि 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 बटा 7। अब अगला क्वेश्चन है, क्या रूट 4 परिमेय संख्या है? बोलोगे जी हाँ। कैसे? रूट 4 को क्या करो, इसको तोड़ दो, 2 इंटू 2। अब देखो ये पेयर लग गया, यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब 2 छिपा हुआ है, मतलब क्या है, 2 का जोड़ा लगेगा, इसका वैल्यू क्या रहा है? 2 आ रहा है। ये तुम्हारा क्या है? परिमेय संख्या है। मान लो हम लेते हैं रूट 25 ले लेते हैं, क्या हमारा परिमेय संख्या है? इसको भी देखो, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, इसको मतलब क्या है, जोड़ा में तोड़ना। 25 को कैसे तोड़ेंगे? 5 इंटू 5, ये देखो पेयर लग रहा है ना, तो 5 हमारा बना रहा है। क्या हमारा ये परिमेय संख्या है? क्या ये हमारा परिमेय संख्या है? तो बोलोगे हाँ। क्यों? इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं? रूट 36 को मैं तोड़ सकता हूँ 6 इंटू 6, और इंटू 49 को कैसे तोड़ सकता हूँ? 7 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना बाहर आ जाएगा? 7 बाहर आ जाएगा। तो 6 7 कितना हो जा रहा है? 42 हो रहा है। तो 42 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अब सवाल है कि क्या सर, अब सवाल है कि क्या, एक चीज मुझे बताइए, 1 बटा 0 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? 1 बटा 0, 1 बटा 0 हमारा परिमेय या अपरिमेय? तो तुरंत तुम्हारा जवाब होना चाहिए अपरिमेय। तुरंत तुम्हारा जवाब होना चाहिए अपरिमेय। क्यों? क्योंकि ये परिमेय हो ही नहीं सकता है, ये तुम्हारा जो है परिमेय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि p बटा q के रूप में होना चाहिए, और जहां q का वैल्यू 0 नहीं जाना चाहिए। यहाँ देखो q का वैल्यू, देखो यहाँ पे ये p बटा q हो गया, तो p हमारा 1 आ रहा है, लेकिन q का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। जबकि बोला q का वैल्यू जो है अभी 0 नहीं आना चाहिए। यदि वो 0 आ रहा है तो कह सकते हो कि सर वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। राइट? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसे नोट कर लो तुम लोग। परिमेय संख्या को जो है, परिमेय संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है धनात्मक परिमेय संख्या, और एक क्या है? ऋणात्मक। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो धनात्मक को इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। और इसको क्या कहते हैं? निगेटिव, निगेटिव रैशनल नंबर, निगेटिव। अब जाहिर से बात है, धनात्मक मतलब क्या है? जहां पे प्लस लगा होगा, अर्थात बोलोगे 1 बटा 4 हो गया। 5 बटा 7 हमारा क्या धनात्मक है? 7 बटा हमारा क्या 9? बोलोगे ये सारे के सारे क्या है? धनात्मक।
कहने का मतलब क्या है कि यदि 1/4 मैंने लिखा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस ही छिपा हुआ है। 5/7 लिखा यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस ही तो छिपा हुआ है। 7/9 लिखा कुछ नहीं तो यहाँ प्लस ही तो छिपा हुआ है। तो ये क्या हो जाता है, धनात्मक। अब हो रहा है ऋणात्मक, तो जाहिर सी बात है -7/5 लिख लो, -9/11 लिख लो, -13/17 लिख लो, -15/25 लिख लो, -26/29 लिख लो। जहां जहां पर देख रहे हैं ना माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 7/-25 लिख लो, मतलब जहां जहां पर तुम्हें माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इस बात को दिमाग में डाल लेना कि जहां पर जो है माइनस का साइन तुम्हें दिखाई दे दिया वो तुम्हारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, इस बात को नोट कर लो। ये भी जो है पूछ लिया जाता है तुम्हें को परीक्षा में कि बताओ जीरो कैसी संख्या है। तो जीरो याद रख लेना, ये ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या, ना ही ऋणात्मक संख्या है। इस बात को याद रखना, जीरो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या है। इस बात को याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो याद रखना पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन, पाई। लेकिन वही अधिक तो पूछता है कि 22/7 क्या है, पाई का वैल्यू 22/7 है ना, तो बोलते ये हमारा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और पाई यदि पूछा जाए कैसी संख्या तो अपरिमेय संख्या, और पाई का वैल्यू जो 22/7 होता है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं। अब आ जाते हैं इसका प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 देखो, पहला सवाल पूछा गया है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, देखो पहला सवाल बोल रहा है कि -4/5 को, -4/5 को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर, देखो हर क्या है, ए नंबर में दिया है 30, ए नंबर में तुम्हारा दिया है 30 दिया है, और बी नंबर में तुम्हारा दिया है -45, क्या दिया है, 45। अब ध्यान दें, -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या में व्यक्त करना है जिसका हर, मतलब हर जो है वो 30 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, -45 होना चाहिए, राइट। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्यूशन। क्या करते हैं, सॉल्यूशन। अब एक चीज याद रख लो, जैसे भिन्न, देखो यहाँ पे क्या है, अब भिन्न किसको कहते हैं,
अंश बटा अंश बटा हर। तो सपोज करो कि मान लो एक हमारा अंश हो गया और हर हमारा कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या -4/5 हमारा दिया है, -4/5 दे दिया है। अब इसको बोल रहा है कि -4/5 है। अब जाहिर सी बात है कि सर ऊपर वाला हमारा क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला हर है। तो मुझे हर क्या होना चाहिए, ये बोल रहा है 30 होना चाहिए। हर हमारा क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हर हमारा कितना होना चाहिए, 30। अब हर यहाँ पर तुम्हारा कितना दिया है, 5। हर कितना दिया है, 5। और मुझे बोल रहा है कितना चाहिए, 30 चाहिए। अब बताओ कि 30 पहुंचने के लिए 5 के साथ क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारा 5 दिया है, अब चाहिए हमको कितना, 30 चाहिए। 5 दिया और हमको चाहिए 30, तो 30 कैसे हो सकता है। तो सिंपल शादी नहीं समझ में आ रहा है, तो 30 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, जो है बगल में ये तुम्हारा 30 है, 30 को क्या करो 5 से भागा करो, तो क्या बोलोगे 5 6 23। मतलब क्या है कि 5 को यदि हम 6 से गुना कर दें, 5 को यदि हम क्या करें 6 से गुना कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अर्थात हमको पता चला कि 30 तक पहुंचने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखो, नीचे भी यदि 6 से गुना कर रहा है तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ सिंपली लिख सकते हो, अंश तथा हर में 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, अंश तथा हर में 6 से गुना करने पर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। 6 को 4 से करेंगे हो जाएगा 24, और यहाँ पे क्या लगा माइनस, और क्या है 5 को 6 से करेंगे कितना लगा 23। यही हमारा क्या क्या आंसर है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, इसका बी नंबर देखो, इसका क्या है बी नंबर। देखो -4/5 लिखो, मैंने क्या लिखा 4/5, ठीक है। यहाँ पे लिखो -4/5। अब देखो हर मुझे कितना चाहिए, -45 ध्यान दो। तो माइनस को छोड़ो, तुम नहीं समझो, लेकिन हम 45 के बारे में सोच सकते हैं कि 45 तक कैसे पहुंचे। फिर वही कहानी, 45 को किससे भागा दो, 5 से। कितना बार में जा रहा है, 5 9 45, देखो 9 बार में आया कि 5 को यदि 9 से गुना करो, मतलब 5 को यदि मैं किससे करता हूं 9 से गुना करता हूं, तो हमारा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या दिया, माइनस दिया है, तो जब माइनस दिया है तो -9 कर दो। अब एक चीज तुम्हें पता है, कहते हैं नीचे भी -9 से गुना कर रहा है तो ऊपर भी -9 से गुना कर देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और 4 नंबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 5 को 9 से करते हैं तो 5 9 45, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आई होप ये सवाल तुम लोग को अच्छी तरह से दिमाग में चल गया होगा कि सर इस तरह का सवाल को हम कैसे बनाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखोगे दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है -36/60, -36/60 को परिमेय संख्या में व्यक्त करें। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें
जिसका हर 5 हो, जिसका हर 5 हो। ध्यान देना है क्या बोला है, जिसका हर 5 हो, जिसका हर 5 हो। अब इसका मुझे क्या करना है, सिंपली हल करो, सॉल्यूशन करो। क्या है, -36/60 और हर हमारा क्या बोल रहा है कि हर हमारा 5 होना चाहिए। अब देखो -36 क्या है, 60। अब देखो हर जो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब ये क्या है हमारा, ये बड़ा दिया है और ये हमारा क्या दिया, छोटा दिया है। मतलब बड़ा से हमको कहाँ जाना है, छोटा की तरफ जाना है। बड़ा से कहाँ जाना है, छोटा की तरफ। तो जब बड़ा से छोटा की तरफ जब जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, भागा करना पड़ता है। ये तुम्हारा 60 दिया है, 60 होता है। इसको सिंपली क्या करो, 5 से भागा लगा दो। 5 12 ही 60। तो कहने का मतलब क्या है कि 60 को मुझे जो है किससे भागा देना पड़ेगा, 12 से भागा देना पड़ेगा। किससे भागा देना पड़ेगा, 12 से। तभी हम 5 तक आ सकते हैं। कहां आ सकते हैं, 5 तक। तो यहां लिख देना, अंश तथा हर, अंश तथा हर में 12 से भाग देने पर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 36 को 12 से भागा देते कितना का, 12 12 बार का 12 12 को 24 आते हैं 36। बोलोगे सर 3 आ रहा है और माइनस में दिए थे, फिर माइनस लिखेंगे। और अगेन 60 को 12 से भागा देंगे तो 12 का 12 12 को 24 आते 36 12 48 12 बचे 60। बोलोगे 5। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है तुम लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना था। -36/60 को क्या बोला है, हर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है कि हर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मैंने वैसा ही किया है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि मानक रूप में व्यक्त करें। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है मानक रूप में, मानक रूप में रखने के लिए बोल रहा है। मतलब इन स्टैंडर्ड, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप में, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो सवाल क्या है, दिया है ए नंबर -8/6 दिया है, बी -12/30 दिया है, -12/30 दिया है, सी दिया है 16/-24 दिया है, डी हमारा कितना दिया है, -28/-35 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, हल करो। यहां पे -8/6 है। अब देखो काटो ऊपर नीचे, किससे कट रहा है, तो बोलोगे 2 चौक 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 4 -4/3। ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। एक और जैसे मैं बताता हूँ, डी नंबर का बताता हूँ, बाकी तुम लोग खुद से सॉल्यूशन कर लोगे। -28 दिया है और -35 दिया है। सबसे पहली बात तो ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा, माइनस कट जाएगा ना, और इसको काटो। 7 चौका 28, 7 बचे 35। कितना आ गया, 4/5 हमारा आंसर आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपली क्या करना है, इसको ऊपर नीचे कट लगाना है, वही तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बताना है कि प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी। इसका मैं दो मेथड बताने जा रहा हूं। जैसे कि एक देख लो, ए नंबर में क्या है, 2/3 दिया है, कॉमा कितना दिया है, 5/2 दिया है। ठीक है, तो इसका मैं दो तरीके बताने जा रहा हूं। देखो, ये हमारा जो है फर्स्ट अप्रोच होगा। देखो, हल करना है, 2/3 दिया है और क्या दिया है, 5/2। बताना है कि बड़ा कौन होगा, बताना है कि इसमें से बड़ा कौन होगा, ये तुमको बताना है। अब इसको सिंपली क्या करते हैं, भागा देकर देते हैं। एक तो हमारा क्या होगा, भाग मेथड। इधर देखो साइड में तुम लोग जो है भागा लगा लेना। 2 को किससे भागा लगाना है, 3 से। तो कितना जाएगा, 3 छक 18। फिर बोलोगे 3 छक 18 मतलब 0.66 आ रहा है। मतलब इसको यदि मैं काट रहा हूं क्या रहा है, 0.66। जबकि मैं 5 को क्या करता हूं, 2 से भाग लगाता हूं, 2 दूना 4, 5 पे 4 गए 1, बोलोगे 2.5 जा रहा है। कितना जा रहा है, 2.5 जा रहा है। तो बताओ ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो जाहिर सी बात है तुम बोलोगे कि हमारा जो बड़ा है 2.5, 2 क्या है, 5 है। अर्थात 2/3 जो है और क्या दिया है, 5/2। बड़ा कौन हो रहा है, ये तो जिधर बड़ा होगा उधर मुंह घुमा लेंगे, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/3। और ये क्या दिया है, 5/2। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 5/2। वही हम क्या देखते हैं, यदि मैं इसका सेकेंड अप्रोच चलूं, इसका मैं सेकेंड अप्रोच क्या हो सकता है। सेकेंड अप्रोच क्या है, 2/3 और क्या दिया है, 5/2। इसका मुझे करना है। तो लिखोगे हर का लासा लेने पर। तो हर इसका कितना, 3 और 2 है, कितना दिया है, 3 और 2 दिया है। अब देखो 3 2 किससे जा रहा है, 3 2 किससे जा रहा है, बोलो नहीं। तो जब नहीं जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, सिंपल से गुना। तो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब देखो 9, अब 2 कितना दिया है, 3, तो 2/3 लिखो। अब 6 हमारा क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। तो इसको 6 कैसे बनाएंगे, इसको बताओ। 6 मुझे बनाना है, क्या बनाना है, 6 मुझे बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब जब नीचे 2 से गुना करोगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 दूना कितना हो गया, 6। सिमिलर 5 कितना दिया है, बोलोगे 2 दिया है। अब 5/2 दिया है कि नहीं दिया है, 5/2 दिया है। अब इसका भी हर हमारा कितना होना, 6 होना चाहिए। तो 6 लाने के लिए क्या करोगे, बोलोगे इसको क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं। अब नीचे भी 3 से गुना कर रहा है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया, और 2 दिया 6 हो गया। यहां पर कितना हो गया, 4/6 हो गया, 15/6 हो गया। अर्थात यहां पर देखो
यहाँ पर देखो क्या है, 4/6 है और ये 15/6 है। अब बताओ ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, बताओ। बोलो कौन सा बड़ा दिख रहा है, बोलो सर ये वाला बड़ा दिख रहा है। तो जिधर बड़ा दिख रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो तुम्हारे पास दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट तुम लोग भागा लगाकर बना सकते हो, और दूसरा क्या है, लासा, जैसे मैंने बताया हर का लासा लेने पर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या दिया है, -5/6 -5/6 दिया है और -4/3 दिया है, -4/3 दिया है। चलो इसका मैं क्या करता हूं, हल करता हूं। क्या है, -5/6 दिया है, -4/3 दिया है। यहां लिखोगे हर का लासा लेने पर 6 और कितना हमारा 3 है। अब लगाओ, 3 दूना 6, 3 1 3, कितना हो गया, 3 गुने 2 गुने 1, कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखो तुम्हारा कितना दिया है, -5/6 दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको 6 बनाना है। यहाँ पे लिखो -5/6 दिया है। अब 6 को 6 ही लाना, मतलब क्या है, 1 से गुना करोगे। जब नीचे 1 से गुना हो रहा है तो ऊपर भी 1 से गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, -5/6 हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कितना दिया है, -4/3 दिया है। -4 बटा क्या है, अब मुझे इसको क्या लाना है, हर हर को लाना है 6। ध्यान रहे, ये हमारा क्या रहा है, हर। इसको लाना मुझे 6 बनाना है। कैसे बनाऊं, 2 से गुना कर, 3 गुना कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो -8 बटा कितना हो गया, 6 हो गया। -8 बटा क्या हो गया, 6 हो गया। अतः तुम यहाँ पर देख सकते हो हर का -5/6 है और ये कितना, -8/6 है। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, -5/6 है, -8/6। तो मैंने बताया था कि माइनस के सेंस में क्या होता है, माइनस के सेंस में हम लोग देखें तो हमारा कौन सा सही जवाब होगा, बताओ, बुद्धि लगाओ तुम लोग। बताएंगे बच्चे कौन सा बड़ा होगा, बताओ। तो माइनस के सेंस में होता क्या है, मैंने तो हर बार बताया कि जो बड़ा दिखता है ना वो होता है छोटा, जो बड़ा दिखता है वो क्या होता है, छोटा। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे ये हमारा राइट आंसर है ना। -5/6 जो है -8/6 से बड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चन जो तुम लोग इसी प्रकार से बनाओगे, बाकी क्वेश्चन जो तुम्हारा इसी प्रकार से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहां पर भी वही क्वेश्चन है, 5 नंबर में बड़ा छोटा चिन्ह लगाना है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये लगाना है, या कौन बराबर है। 5 नंबर में ही पूछा गया है। जैसे एक सवाल मैं ले लेता हूं, ये नंबर देखो, -3/7 दिया हुआ है और डॉट डॉट क्या दिया है, 2/7 दिया है। तो यहां देखकर भी जो हल, देखो यहाँ पर जो है यदि करना चाहोगे तो कर लो। -3/7 दिया है और 2 बटा कितना दिया है, 7 दिया है। तो ये देखने से भी पता चल, देखो हर क्या बराबर है ना, ये माइनस में थी ये प्लस में, तो जो प्लस में रहेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा।
उसी तरह से देख लो यहां पर मैं एक लेता हूं एफ नंबर, जैसे देखोगे मैं एफ नंबर लेता हूं, 1/-10 दिया है, 1/3 दिया है, और एक क्या दिया है, -1/4। अब मुझे क्या करना है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है ये हमको पता लगाना है, तो इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1 कितना दिया है, -3 दिया है, और कितना दिया है, -1/4 दिया है। अब तुमको और लग रहा होगा माइनस प्लस, तो एक काम करते माइनस को ऊपर लेके चल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 कर लेता हूँ, 1/4 कर लेता हूँ। अब लिखोगे हर का लासा लेने पर, हर का लासा लेने पर, ये मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ध्यान रखना है क्या है, हर का लासा लेने पर कितना दिया हुआ है, 3 और 4 दिया है। अब देखो 3 4 जो नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, 3 दूना क्या गया, 6 आ गया, ठीक है। कितना दिया है, -1/3 दिया है। अब -1/3 दिया है तो हर को मुझे क्या बनाना, 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए 2 गुना करोगे, तो नीचे 2 गुना करोगे तो ऊपर भी 2 गुना होगा, तो -2 बटा कितना गया, 6 हो गया। तथा तथा क्या है, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ये मैंने जो है 4 से गुना करने बजाय मैंने क्या किया, 2 से कर दिया, 3 चौक कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे यदि 4 से गुना कर रहा हो तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जा रहा है, बोलोगे -4/12। वहीं पर दूसरा दिया है -1/4 दिया है, तो -1/4 लिखो। इसको भी मुझे क्या करना है, हर को, ये हमारा क्या रहा है, 12 करना है, तो इसको भी क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, और इसको भी 3 से गुना करेंगे, तो कितना हो गया, -3 बटा क्या गया, 12 हो गया, 9। अब देखो कितना दिया है, -4/12 दिया है, और -3/12 दिया है। अब बताओ कौन बड़ा है, -4/12 है या -3/12 है, बताओ, तो जवाब होगा कि -3/12। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म यह है, इसको लिख लेना पड़ेगा, 1/-3 और क्या दिया है, -1/4 दिया है। अतः यहां क्या लिखोगे, अतः, अतः या अर्थात कौन बड़ा छोटा हो जाएगा बताओ, तो देख रहे इधर राइट साइड घूम रहा है ना, किधर घूम रहा है तुम्हारा मुंह, राइट साइड, तो बोलोगे ये हमारा क्या है, बड़ा हो जाएगा, -1/4 जो है क्या हमारा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब तुम देख सकते हो कि मुझे कैसे बड़ा और छोटा करना है। तुम्हारे पास 2 मेथड है, एक तो सिंपली क्या है, भागा लगाकर तुम देख सकते हो, दूसरी क्या है, एक हर का लासा लेकर भी इसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो 5 नंबर का सवाल क्या है, 5 नहीं बोला गया, 6। क्वेश्चन नंबर देखोगे 6, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, 3 समतुल्य परिमेय संख्या, 3 समतुल्य परिमेय संख्या, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, ध्यान देना है
कितना, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तीन समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है तो एक उठा लो। जैसे क्या दिया है, 2/5 दिया है। एक नंबर बता देता हूं और एक डी नंबर बता देता हूं। -2 बट्टा कितना दिया, -3 दिया है। हल, यहां पे क्या लिखोगे, लिखोगे 2/5 यहां दिया है। कितने हमको निकालना है, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। ध्यान रहे कितना बोला है, 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 × 2 5 × 2, ये कितना हो गया, 2/5 हो गया। फिर देखो क्या है, 2/5 है। अब 1 से गुना किया, यहां पर क्या करोगे, 2 से गुना करो। यहां पर 1 से गुना किया तो 1 से किया ना, ऊपर नीचे में 1 से गुना किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो 2 दूना कितना हो गया, 4, और 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। फिर क्या है, 2/5 लिखो। पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, अब कितना करेंगे, 2/5। और इसको किससे गुना करेंगे, बोलोगे 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 3 से। तो 2 × 6 हो गया, और 5 × क्या हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया, 15 हो गया। अतः यहां लिखना पड़ेगा, अतः 2/5 के 3 समतुल्य परिमेय संख्या क्रमशः है। कौन कौन है, तो बोलोगे एक तो 2/5 ही आ गया, एक 4/10 आ गया, और एक कितना आ गया, 6/15 आ गया। क्योंकि जब काटो पीटोगे ना तो तुम्हारा देखोगे एट द एंड जो है तुम्हारा वह रिजल्ट आएगा। सिमिलर देखो कि डी नंबर तुम्हारा क्या है, इसका मैं क्या करता हूं, हल करता हूं। -2 क्या है, -3। इसको क्या करो, -2 -3 रख दो। किससे गुना करेंगे हम, 1 से करेंगे, 1 से शुरुआत करना है। तो कितना हो गया, -2 -3 हो गया। फिर क्या है, -2 क्या है, -3। अब क्या करेंगे, 1 से गुना किया है, -2 बट्टा -3 है। इसको बार क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, -4 बट्टा -6। -2 क्या है, -3। तो -2 क्या है, -3। अब क्या करना है, 1 से किया, फिर 2 से किया, अब किससे करना पड़ेगा, 3। तो कितना हो गया, -6 बट्टा -9 है ना। अब इसका भी वही लिखो, अतः क्या लिखोगे, अतः -2 बट्टा -3 के 3 परिमेय संख्या क्रमशः है। कौन कौन है, -2 बट्टा 3, -4 बट्टा -6, और -6 बटा क्या है, -9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा समतुल्य, समतुल्य का मतलब क्या, दोनों का इक्विवेलेंट वैल्यू। ऐसे मान लो, यहां समझो, एक और उदाहरण से जैसे समझा सकता हूं। क्या दिया है, 3/8 दिया है, 3/8 समझा रहा हूं, इसको समझो। 3 बटा क्या दिया है, 3/8 हमारा
दिया हुआ है। अब एक चीज मुझे बताओ कि यदि मैं यहाँ ऊपर भी 2 से गुना कर रहा हूँ, नीचे भी कर रहा हूँ, तो कितना 3 6 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। तो हमारा मूल कितना था 3/8 था। अब 6/16 इसको भी काटो, 2 3 6 2 3 16 देखो 3/8 आ गया। और ये भी क्या है 3/8। क्या ये दोनों बराबर नहीं? समतुल्य का मतलब ये होता है कि दोनों का वैल्यू जो है एक समान होना चाहिए। जब काटोगे ना, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो दोनों देखोगे एक ही फॉर्म में तुम्हारा चलकर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पर जो है 7 नंबर में क्या है, आरोही क्रम में सजाना, आरोही क्रम में सजाना। अब हम एक सवाल ले लेते हैं और वो भी माइनस वाला लेता हूं। इसका बी नंबर में सवाल लेता हूं जो डिफिकल्ट है। 4/5 -2/7 -1/2 -1/3। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको आरोही क्रम में सजाना है। क्या दिया है 4/5 -2/7 -1/2 -1/3। यहां लिखो हर का लासा लेने। देखो एक समझो और यहीं से तुम्हें आरोही भी समझा दूंगा और अवरोही भी समझा दूंगा। हर का लासा लेने पर क्या क्या हमारा दिया है, बोलोगे 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। देखो लग रहा है क्या, तो बोलोगे नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा है तो सिंपली इसको गुना कर दो, 5 × 7 × 2 × 3। तो 5 7 35, 35 × 70, 70 का कितना होता है, बोलोगे 210 आ गया। कितना आ गया 210। अभी इसको देखना, आगे चलते हैं। पहला हमारा कितना दिया है 4/5 दिया है। कितना दिया है 4/5 दिया है। अब मुझे इसको क्या लाना है, 5 को 210 करना है। तो कैसे करोगे, 210 को 5 से भाग करता हूँ, 5 चौक 20, 5 10 42। कहने मतलब नीचे हमारा क्या है 42 से गुना होगा, तो ऊपर भी 42 से गुना होगा। तो 42 से कितना है 4 × 8 हो गया और 4 चक 16 हो गया। यहाँ पर 5 × 10 और 4 5 20, 20 और 2 कितना हो गया 1 सेकेंड, 5 × 10 हो गया और 4 5 20, 20 और 21 कितना हो गया 210 हो गया। राइट। चलते हैं -2/7 दिया है, यहाँ भी लिखो -2/7। अब मुझे 210 करना है, 7 चौको 27, बोलोगे 30 से गुना करें। तो यदि मैं 30 नीचे गुना कर रहा हूँ तो ऊपर भी 30 से गुना करूंगा, तो कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा ये, और बट्टा कितने देखो 210 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे -1/2 दिया है। कितना दिया -1/2, मुझे लाना है 210। तो किससे गुना करोगे 210 को, अब बताओ 2 से लगाओ 210, 2 दही 20 हो गया, बोलोगे सर 100 से, 210 हो गया, 2 1 2 हुआ, कट गया। अब देखो यहाँ पर एक नहीं लग रहा है, चलो अब क्या है नेक्स्ट सूत्र का, बोलोगे 105 हो गया सर। तो किससे गुना करेंगे 105 से। तो नीचे भी 105 से हो रहा है तो ऊपर भी क्या होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, बटा कितना हो गया 210 हो गया। नेक्स्ट क्या है -1/3 दिया है,
-1/3 दिया है, तो इसको क्या करेंगे -1/3। हर मुझे कितना लाना है 210, तो 210 लाते इसको किसे करेंगे 70 से गुना करेंगे, तो नीचे 70 तो ऊपर भी 70, तो ये कितना हो गया -70 बटा कितना हो गया 210, राइट। अब देखो क्या है ना, देखो कितना कितना दिया है 168 बटा क्या है 210 है, -60 बटा क्या है 210 है, -105 बटा क्या है 210 दिया है, और -70 बटा कितना दिया है 210 है ना। 168 बटा 210 -60 बटा 210 -105 बटा -70 बटा 210, ठीक है। को यहां पर लिख लो, को आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, है ना, इसको आरोही क्रम में सजाने पर। अब इसको क्या करो आरोही क्रम में सजाते हैं। 1 सेकंड नीचे ये नहीं दिखेगा, इसको मैं क्या करता हूं ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं और इसको लेकर आता हूं मैं इस जगह पे। अब देखो इसे क्या है आरोही क्रम में सजाना, मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है -105 बटा क्या हो जाएगा 210। इससे बड़ा कौन है बोलोगे -70 बटा हमारा क्या है 210 बड़ा है। इससे बड़ा कौन है बोलोगे -60 बटा हमारा 210 बड़ा है। और इससे बड़ा हमारा कौन है बोलोगे 168 बटा हमारा 210 बड़ा है। अतः क्या लिखना पड़ेगा अतः। अब इसको सजाना पड़ेगा, किसको क्या कर लेते हैं, चलो इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। देखो सबसे छोटा हमारा कौन सा हुआ ये, तो -1/2 से बड़ा कौन सा हुआ बोलोगे ये हमारा बड़ा हो गया -1/3। इससे बड़ा कौन हुआ बोलोगे -2 बटा 7 हो गया। और इससे बड़ा कौन हमारा हो गया 4 बटा 5 हो गया। यही हमारा क्या हो गया बोलोगे आंसर हमारा हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है आरोही क्रम में इसको सजाया जाता है। अब मान लो कि इसी को बोले अवरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करें, इसी को तुम्हें बोला जा रहा है कि अवरोही क्रम में सजाएं, तो कैसे सजाओगे ये देख लो। 8 नंबर का सवाल जो है उसमें बोला अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक सवाल ले लेते हैं। कितना दिया है 3 दिया है, 11/6 दिया है, 8/3 दिया है, और कितना दिया 1/3 दिया है, राइट। ये भी क्या आ जाएगा इन सिमिलर में जाएगा। क्या करेंगे यहां लिखेंगे हल लिखेंगे 3/1 11/6 8/3 1/3। अब लिखेंगे हर का लासा लेने पर। तो क्या है हमारे पास 1 है 6 है 3 है, लगाओ इसको
तीन दूना छह, एक तो एक हो जाएगा, तीन एक है तीन, तीन एक है तीन। अब इसको क्या करो, तीन गुने दो, देखो हमारा कितना आ गया, छह आ गया। अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसको लेकर चलते हैं, यहां पर ले चलते हैं। कितना दिया, 3/1 दिया है, 3/1 लिखो। मुझे कितना लाना है, 6 करना है, तो 6 करना है, तो यहाँ पर 6 से गुना, जितना तुम्हारा नीचे से गुना होगा उतना ऊपर ही होगा। 6 दिया, 18/6 हो गया, 11/6, 11/6 मुझे 6 ही तो करना है, यहाँ पर 1 से गुना करते हैं, यहाँ पर 1 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। 8 कितना दिया है, 3 दिया है, तो 8/3 लिखो। मुझे क्या करना है, 6 लाना है, तो नीचे 2 से गुना करते हैं, ऊपर भी 2 से गुना करते हैं, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद कितना दिया है, 1/3 दिया है, 1/3 हो गया। मुझे क्या करना है, 6 करना है, तो 2 से गुना करो, 2 से गुना करो, कितना हो गया, 2/6, 9। अब 11/6, सॉरी 18/6, 11/6, 16/6, 2/6 को अवरोही क्रम में सजाना है। ध्यान देना, अवरोही क्रम में सजाने पर। तो अवरोही क्या होता है, घटते क्रम मतलब सबसे पहले लिया जाता है बड़ा, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, 18/6, ठीक है, 18/6। इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, 16/6 हो जाएगा। इससे छोटा कौन हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। इससे छोटा क्या हो जाएगा, 2/6। अतः अब 18/6 किसका है बताओ, 3/1 हो गया। इससे छोटा कौन सा है, 8/3, 8/3 लिखेंगे। इससे छोटा कौन है, 11/6 है, तो 11/6 लिखेंगे। इससे छोटा कौन है, 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग का आरोही और अवरोही क्रम में जो है कैसे सजाया जाता है, तुम लोग को मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो है मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। 9 जो बोल रहा है 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। हम ले लेते हैं पहला नंबर, ए नंबर दिया है -1 और क्या दिया है 0, ठीक है। और एक और ले लूंगा, सी नंबर -5/7 और -3/8, -3/8। मुझे क्या करना है, हल करना है। क्या दिया है, -1 दिया और क्या दिया है 0 दिया है। अब मुझे बताओ, -1 को /1 लिख सकते हैं और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं और 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1/1 और ये 0 क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान देना, कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 3। कितना निकालना है, 3। तो सिंपली क्या करो, इसको 3 से गुना करो। यहाँ भी 3 से गुना किया, ऊपर भी 3 से गुना किया, तो ये कितना हो गया, -3/3। अब तुम्हें पता है कि 0/1 हो गया,
हर हमारा बराबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी 3 से गुना कर देते हैं, इसको भी 3 से गुना कर देते हैं। 0 बटा कितना हो गया, 3 आ गया। अब -3/3 तथा 0/3 के बीच तीन परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, बोलोगे -2/3, क्योंकि इसके बीच में होना चाहिए। ध्यान रखें क्या होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो -3/3 से नीचे क्या आ जाएगा, -2/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। नहीं काम हुआ, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि 0/3 हमारा मैचेबल हो जा रहा है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से चलना पड़ेगा। 1 सेकेंड, इसको मुझे कहां से चलना पड़ेगा, 4 से चलना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या करते हैं, 4 से हम चलते हैं, ठीक है। चलो 4 से गुना करके देखते हैं, क्योंकि 3 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो ये कितना हो गया, बोलोगे -4 बटा कितना हो गया, 4। अब यहां पर भी तो 4 करना है, उसको हम 4 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 0/4। अब यहां पर जो है लिखो -4/4 और 0 क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अब इसके बीच कितना निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो कितना हो जाएगा, -3/4 -2/4 हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, -1/4। अब तुम्हारा क्या है, आंसर हो गया। तो ये ध्यान देना है कि -1 और 0 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 को। तो अब तुम्हें दिमाग लगाना है कि कितना से हम क्या करें, इसको हर हम कितना बनाए, ताकि -1 और 0 के बीच हमारा 3 परिमेय संख्या निकल जाए। अब देखो यहाँ तो हर हमारा दिया है, तो काम आसान हो जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखें कैसे करेंगे। 7 8 का लासा लेने पर 7 8 दिया है, क्या ये लगेगा, बिल्कुल नहीं। तो 7 × 8, 7 8 कितना हो गया, 56। अब देखो -5 बटा क्या है, ये 7 दिया है, -5 बटा क्या है, 7 दिया है। हमको कितना बनाना है, 56 बनाना है। तो 56 बनाना है, किससे गुना करेंगे, 8 से। तो नीचे यदि 8 से गुना हो रहा है तो ऊपर भी गुना होगा, तो -40 बटा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, राइट। वही देखो क्या दिया है, -3/8 दिया है। इसका भी तो हर मुझे क्या करना है, 56 करना है। तो -3/8 दिया है। अब इसको क्या करना है, 56 करना है। तो किससे गुना करेंगे, बोलो 7 से। नीचे 7 से गुना तो ऊपर भी 7 से गुना हो जाएगा, -21/56 -40/56 तथा -21/56 के बीच 3 परिमेय संख्या, क्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -39/56 -38/56 -37/56, यही हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं दिखा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर इसको लेकर चला जाता हूँ। क्या है, -40/56 तथा -21/56 के बीच 3 परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, -39/56 निकल जाएगा, -38/56 निकल जाएगा, और एक -37/56 निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10
निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, मतलब कुछ भी नहीं है, मान ज्ञात करने बोल रहा है ना। क्या सवाल दिया है, जो डिफिकल्ट है वही मैं बता देता हूं। एक -8/19 दिया है, और एक दिया है प्लस -2 बटा कितना दिया है, 57 दिया है। अब इसे क्या करोगे, हल करो। -8/19 प्लस -2 बटा कितना दिया है, 57। अब बताओ 19 और 57 का एलसीएम कितना होगा, 57 ही होगा। यहां पर हम लिखते हैं -8 और 19 का कितना बार पढ़ेंगे, सुना 19 का 19 और 38, 19 किया 57, बोलो 3 बार आया, प्लस 57 के 57 तो -2 इंटू 1 हो रहा है, तो कितना हो गया ये -24, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, बटा कितना हो गया 57। अब 24 और 2 कितना हो गया 26, -26 बटा 57, ये हमारा क्या आ गया, राइट आंसर हमारा आ गया। तो सिंपली दशमलव क्या है कि मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। 11 नंबर में भी क्या दिया हुआ है, 11 नंबर में रूल है मान निकाले, मान निकाले, लेकिन याद रखना यहाँ क्या था, भिन्न का जोड़ते हैं, यहाँ भिन्न का तुम्हें क्या गुना देखने को मिलेगा, भिन्न का गुना देखने को मिलेगा, भिन्न का गुना देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक मैं उदाहरण लेता हूं, भिन्न का गुना और भिन्न का भागा भी दिया हुआ है, भिन्न का इवन भाग भी दिया हुआ है, भिन्न का भाग भी दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं, इसका सी नंबर उठाता हूं, क्या है -1 इंटू -7 बटा क्या दिया है 8 दिया है। एक क्वेश्चन और मैं उठाता हूं, इसका डी नंबर 4 भागा -2 बटा 3 दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका हल करना है, क्या करना है, हल करना है। -1 दिया है, ठीक है, -1 इंटू क्या दिया, -7 दिया, -7 आ जाता दिया है। अब एक चीज याद रख लो, मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि माइनस को यदि हम माइनस से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस होता है। माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस को यदि माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और माइनस को यदि प्लस से करते हैं तो माइनस हो जाता है, और प्लस को यदि हम प्लस से करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस चिन्ह को याद रखना बहुत जरूरी है। माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस को प्लस से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, बोलो सर प्लस हो गया, और एक को 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 8, तो यही हमारा 7/8 हमारा क्या है, 7/8 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसका हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए हम देखेंगे, क्या है 4 भागा दिया है -2 बटा 3। अब देखो सबसे पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब गुना में जैसे करोगे, ये जो इसका दाहिना पार्ट जो देख रहे दाहिना हिस्सा, ये क्या होता है, 3 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा और 2 तुम्हारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा, मतलब 4 गुने 3 ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर लिख देते हैं, और -2 हमारा नीचे आ जाएगा। अब सिंपली इसको कट कर सकते हो, बोलो 2 क्या 2, 2 2 ना 4, मतलब कितना हो गया, 2 गुने 3 बटा -1, तो 2 दिया कितना हो रहा है 6 बटा -1 हो रहा है। अब याद रखना माइनस नीचे नहीं रहेगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो -6 बटा 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा -6 बटा 1। तो आई होप ये जो 10
और ये जो 11 नंबर का सवाल था तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो तुम्हारा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।